हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल। जैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तुम बोलोगे सर फर्स्ट से लेकर 10 सम तो आ गए, 10 टू अपना जो 17 सम है वो इतने लेट क्यों हो गए? ऑलरेडी मैंने बना दिया था, अपन क्या पता इसमें माइक में कुछ प्रॉब्लम आ गए थे, इसके कारण कुछ वीडियो में कुछ उसको पूरा ही पार्ट डिलीट करना पड़ा। तो ये सेकंड टाइम कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए मेरा ये इंटेंशन है कि सबसे बेस्ट में बेस्ट आपके तरीके से पहुँचे, कुछ भी प्रॉब्लम ना पहुँचे। हालांकि अभी थोड़ा सा और भी थोड़ा नॉइज़ में वगैरह प्रॉब्लम आ ही रहा है, पर ठीक है चलेगा, इतना तो है कि आप क्लियरली इजीली सब समझ सुन सकते हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 चालू करके जो नए बच्चे को बता दूं, ऑलरेडी मैंने एक्सरसाइज 1.1 1.2 करा दिए, मिसलिनियस के करा दिए। आगे नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं एक्टिविटी कराऊंगा, मतलब यहाँ पर अपना जो चैप्टर नंबर 1 है कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ऑलरेडी ऐसे टाइप का सम हमने काफ़ी बार कर चुके। क्या बोल रहे थे? द डिफरेंस बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड बैंकर डिस्काउंट ऑन 6 मंथ इज 4%। इज रुपीज़ कितना दिया गया? 80 रुपीज़ मुझे दिया गया। क्या बोल रहे हैं? द डिफरेंट बिटवीन ट्रू डिस्काउंट एंड क्या दिया है? बैंकर डिस्काउंट। मतलब ट्रू डिस्काउंट और बैंकर डिस्काउंट का जो डिफरेंस है कितना दिया गया है? मुझे 80 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है? तो आपको पता रहेगा बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट का डिफरेंस कितना दिया गया? 80 रुपीज़ दिया गया। कितने महीने के लिए दिया गया? 6 महीना। 6 महीना आप सभी को पता है ईयर में चाहिए, तो 6 अपॉन कितना आ जाएगा? 12। 6 वन जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 6 टू जा कितना होगा? 12 हो जाएगा। क्लियर? ईयर्स में आ गया। आर कितना दिया गया हमें? जैसा आप देख सकते हो 4% दिया गया, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया, बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या? बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 80 रुपीज़ आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पर देयरफॉर अपने लिए बैंकर्स गेन मेरे लिए कितना हो जाएगा? ₹80 रुपीज़ हो जाएगा। क्लियर? तो मुझे बैंकर्स गेन कितना आया? 80 रुपीज़ आया। क्लियर है? अभी आपके पास देखो बैंकर्स गेन है, तो आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हो। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बैंकर्स गेन इज इक्वल टू क्या होता है? ट्रू डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन क्या आता है? 100 आता है। क्लियर है? तो मुझे यहाँ पर देखो बैंकर्स गेन कितना मिला? 80 रुपीज़ मिला। क्लियर है? ट्रू डिस्काउंट तो हमें क्या करना है? फाइंड करना है। मल्टीप्लाई बाय एन कितना है? 1/2। आर कितना दिया गया है? 4 दिया गया। अपॉन में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर माय डियर? 2 वन जा 2, 2 टू जा कितना होगा? 4 हो जाएगा। अभी 2 मल्टी डिवाइड बाई 100 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। और यहाँ पर देखोगे 80 इज इक्वल टू कितना आया? ट्रू डिस्काउंट अपॉन में कितना आया? 50 आ गया। क्लियर है? और ये 50 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर ही अगर मैं लिख के दूँ 80 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ट्रू डिस्काउंट। आपको पता चला ना बेटा, अपॉन में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो 8 फाइजा कितना होता है? 40। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। मेरे लिए क्या आ गया? ट्रू डिस्काउंट आ गया। इसी को ही क्या करूँ, ये मेरा इक्वेशन क्या ले लेता हूँ? इसको 1 ले लेता हूँ, इसी में ही क्या कर दूँ? पुट कर दूँ। क्लियर है? तो ये आ गया अपना बैंकर डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट इज इक्वल टू कितना आ गया था? 80 रुपीज़ आया था। क्लियर है? तो बैंकर डिस्काउंट तो अपने पास है नहीं, ट्रू डिस्काउंट कितना आया? 4000 माइनस और इज इक्वल टू कितना है? 80। ये माइनस है, इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू 80 प्लस कितना आ जाएगा? 4000 आ जाएगा। तो बैंकर डिस्काउंट मेरे लिए कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट? 4080 रुपीज़ क्या हो गया? मेरे लिए आ गया। क्लियर है? तो देखो फाइन क्या करना था? ट्रू डिस्काउंट फाइन करना था, बैंकर डिस्काउंट फाइन करना था, और क्या बोल रहे हैं? अमाउंट ऑफ द बिल। अमाउंट ऑफ द बिल का मतलब क्या होता है? मुझे क्या फाइन करना है? फेस वैल्यू भी क्या करना है? फाइन करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले देखो फेस वैल्यू फाइन करना है, तो अपने पास क्या है? बैंकर डिस्काउंट है। तो यहाँ पर बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है? बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है? फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन क्या होता है? 100 होता है। क्लियर? आप सभी को पता ही। और बैंकर डिस्काउंट कितना आया? 4080 आया। फेस वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड करना है। मल्टीप्लाई बाय एन कितना दिया गया माय डियर स्टूडेंट? 1/2 दिया गया। और आर कितना दिया गया है? 4% दिया गया है। क्लियर है? यहाँ पर और अपॉन में कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। क्लियर है? 2 वन जा 2, 2 टू जा हो जाएगा। क्लियर है? वापिस इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 50। तो 4080 इज इक्वल टू फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय अपॉन में कितना है? 50 है। क्लियर है? अभी एक काम करेंगे, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4080 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 50। तो फेस वैल्यू इज इक्वल टू क्या करना है? इन दोनों का क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास कैलसी जिंदाबाद है। 4080 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? 50। तो कितना आया? 2400 रुपीज़ क्या हो गया? मुझे आ गया। क्लियर? ये मेरा क्या हो गया? फेस वैल्यू। तो देयरफॉर यहाँ पर लिखना है फेस वैल्यू ऑफ द
बिल इज़ ₹2,04,000 रुपीज़ है। क्लियर है, ये मेरे लिए क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है, बहुत ही सिंपल सम है। क्वेश्चन नंबर 12 अगर देखा जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे सम कभी आपको आने वाले नहीं है, पर हालांकि दिया है तो मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके लिख दिया है आपके लिए। क्या बोल रहे, द मैन्युफैक्चर मेक्स अ क्लियर प्रॉफिट ऑफ कितना बोल रहे, 30% क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है ऑन कॉस्ट आफ्टर अलाउिंग, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर 35% डिस्काउंट। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब इतना समझते हैं पहले, मैन्युफैक्चर मेक अ क्लियर प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट कर रहा है 30%, आफ्टर अलाउिंग क्या बोल रहे हैं 35% डिस्काउंट। देखो अभी बता रहा हूँ, ज़्यादा समझने की ट्राई मत करना, एग्जाम में ये सम आने वाला नहीं है। क्लियर आपके लिए। तो सबसे पहले लीस्ट प्राइस कितना है 100, उसमें 35% क्या कर रहा है डिस्काउंट, तो 35% क्या करेंगे डिस्काउंट माइनस करेंगे। क्लियर है, तो 35% माइनस कर तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 100 में से अगर 35% माइनस कर तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। उस पर भी वो प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा है, देखो 30% प्रॉफिट। तो अगर 100 है उसके अगर 30% निकालोगे कितना आ जाएगा 130 रुपीज़ क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है। व्हेन द सेलिंग प्राइस कितना दिया गया है 130, तो उसका लीस्ट प्राइस कितना रहेगा 100। इफ़ द सेलिंग प्राइस कितना है 65, तो उसका प्रॉफिट कितना रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर उसका जो प्राइस है, अगर ये मेरा 100 है, ये मेरा क्या है कॉस्ट प्राइस है, उस पर प्रॉफिट कितना ऐड करना है मुझे 30% प्रॉफिट करना है, तो फाइनली कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। क्लियर है। तो सेम एज अगर मेरा सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस यहाँ पर है मेरा 65। क्लियर है, सेलिंग प्राइस मेरा 65 है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, इसको क्या कर मल्टीप्लाई कर दो। तो जिसको मैंने बताया जिसके अपॉन में क्वेश्चन मार्क है 130 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में 100 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 65। देखो वही हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 50 रुपीज़ मेरा क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। क्लियर है। अभी आगे क्या बोल रहे, द प्रोडक्शन इज राइज बाय कितना हो रहा है 20% से प्रोडक्शन क्या हो रहा है बढ़ रहा है, देन द लीस्ट प्राइस विल बी कितना रहेगा। क्लियर, प्रोडक्शन मेरा क्या हो रहा है 20% से बढ़ रहा है, मतलब ये जो मेरा लीस्ट प्राइस है उस पर क्या करना है और मुझे क्या करना है 20% क्या करना है ऐड करना है। तो अगर 20% ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 10 रुपीज़ आएगा। क्लियर, क्योंकि 50 का 20% कराना है तो आंसर कितना आ जाएगा 10 रुपीज़। आप सभी को बताइए 0 0 यहाँ से कट, ये 0 0 यहाँ से कट, 5 2 जा कितना हो गया 10 हो गया, 50 + 10 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 60 रुपीज़ आ जाएगा। अभी उसी को ही देखो यहाँ पर लपेट के यहाँ पर पूरा दिया गया है। द मार्केट प्राइस द मेकर प्रॉफिट कितना बोल रहे 30% ऑन द लीस्ट प्राइस, मतलब 60 पे 30% प्रॉफिट करेगा तो फाइनली वो प्राइस कितने में बेचेगा 78 रुपीज़ में क्या करेगा प्रोडक्ट को क्या करने वाला है बेचने वाला है। अभी देखो पहले कितने में बेच रहा था 65 में, अभी कितने में बेच रहा है 78 में क्या करेगा बेचेगा। क्लियर है, मतलब वो थोड़ा बहुत उसका द लीस्ट प्राइस इज क्या लिखा अनट्रीटेड, इट शुड बी द रिमेन क्या बोल रहा है 100, बट द न्यू लीस्ट प्राइस कितना आ गया 78 आ गया। तो यहाँ पर देखो डिस्काउंट कितना आ गया, पहले कितना था 100 माइनस 78 करेंगे तो कितना आएगा 32 पहले, और फर्स्ट पहले डिस्काउंट कितना था 35 रुपीज़ था, अभी कितना आ गया अपने लिए 22 रुपीज़ डिस्काउंट आ गया। क्लियर है। नाउ द डिस्काउंट वॉज अलाउ ऑन द लीस्ट प्राइस, द रिडक्शन इन द रेट ऑफ डिस्काउंट। पहले देखो मैंने बताया था पहले 35% था, अभी कितना आ गया 22, तो अल्टीमेटली कितना उसने डिस्काउंट रिडक्ट किया 30, द परसेंटेज ऑफ रिडक्शन रेट ऑफ डिस्काउंट कितना आ गया 13% आ गया। क्लियर, ज़्यादा समझने की ट्राई मत करो, इसको आए तो ठीक है नहीं आए तो जाने दो। और यहाँ पर यही बात किया था कि हमें क्या करना है उसका कितने परसेंटेज से डिस्काउंट क्या किया था रिड्यूस किया था, वही क्या करना था फाइंड करना था। आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज नहीं लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सम कोई भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सम है, ऐसा सम पहले भी आ चुका नहीं है। क्लियर है, पूरा न्यू सम है। अ ट्रेडर अलाउ क्या बोल रहे हैं 25% डिस्काउंट ऑन अ कैटलॉग प्राइस। देखो कैटलॉग प्राइस को ही क्या बोला जाता है लीस्ट प्राइस बोला जाता है। क्लियर है, आपको मैं बता दूं कैटलॉग प्राइस को क्या बोला जाता है लीस्ट प्राइस बोला जाता है। ऑन द रेडियो एंड येट मार्केट कितना बोल रहा है 20% क्या कर रहा है प्रॉफिट पे क्या कर रहा है बेच रहा है। एंड द गेन उसको कितना हो रहा है 160 रुपीज़ क्या हो रहा है पर रेडियो पे क्या हो रहा है गेन हो रहा है। व्हाट मस्ट बी द कैटलॉग प्राइस ऑफ द रेडियो। कैटलॉग प्राइस का मतलब मैंने बताया हमें क्या फाइंड करना है फेस वैल्यू ऑफ द क्या फेस वैल्यू, या तो क्या बोल सकते हैं लीस्ट प्राइस ऑफ क्या बोल सकते हैं रेडियो बोल सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखो हमें क्या बोल रहे हैं ट्रेडर, सबसे पहले हमें क्या करना है कैटलॉग प्राइस, तो देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हैं कैटलॉग, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कैटलॉग्स प्राइस ऑफ द रेडियो इज रुपीज़ क्या आ जाएगा x आ जाएगा। क्लियर है, कैटलॉग प्राइस का x है
और ट्रेडर ऑफर कितना डिस्काउंट दे रहा है, 25% क्या कर रहा है, डिस्काउंट कर रहा है। तो देयरफॉर यहाँ पर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25% ऑफ किस पे रहेगा, कैटलॉग प्राइस पे रहेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैटलॉग प्राइस पे रहेगा। क्लियर है। तो 25 अपॉन कितना आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय कैटलॉग प्राइस को क्या लिया, x हो जाएगा। अभी आप सभी को पता है ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सर कैसे कैंसिल होगा, 25 वन जा 25 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 जा कितना होगा, 100 हो जाएगा। क्लियर है। तो आप चाहते हो तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे सर, ये मुझे पता है x अपॉन कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सर कैसे, 25 वन जा 25 4 जा कितना होगा 100, x अपॉन 4 ये क्या आ गया मेरे को, डिस्काउंट आ गया। क्लियर है। ये मुझे क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। तो देयरफॉर यहाँ पर अभी मुझे फाइंड क्या करना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे रहेगा, अरे डिस्काउंट ऐड होता है कि लेस होता है, जो भी अपना कैटलॉग प्राइस पे उस पर 25% डिस्काउंट कर रहा है तो अपने लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या रहेगा, कैटलॉग प्राइस माइनस क्या रहेगा, डिस्काउंट। क्लियर है। तो कैटलॉग प्राइस कितना दिया गया, x माइनस, देखो कैटलॉग प्राइस को x लिया था और डिस्काउंट कितना है, x अपॉन क्या आ गया, 4। बेस क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा, क्यों, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है। इसको 4 से मल्टीप्लाई तो 4x माइनस x अपॉन में क्या आ जाएगा, 4। तो आंसर कितना आ जाएगा, 3x अपॉन क्या आ गया, 4। ये मेरे को क्या मिला, सेलिंग प्राइस मिला। आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द गेन कितना, उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 160 रुपीज़ हो रहा है। इफ एट द प्रॉफिट, वो कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है, 20% क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है। देखो ऐसा सम करने के लिए हमने देखो बहुत पहले ना एक सम किया था, आपको याद होगा कि नहीं याद होगा, मैं आपको जरा उसकी झलक दिखा देता हूँ कहाँ पर था वो सम। देखो ऐसे ही था, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या मिलता है, सेल्स मिलता है। कॉस्ट प्राइस को क्या लिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6 है। क्लियर है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 प्लस प्रॉफिट कितना है, 20। तो फाइनली सेल्स मतलब नेट प्राइस कितना हो गया, 120 हो गया था। क्लियर। तो उसी तरीके से यहाँ पर सम है। क्लियर है। ये तो यही वाला सम मैं करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को क्या कैटलॉग प्राइस बोल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस मेरे लिए क्या रहेगा, 100 प्लस उसमें क्या ऐड करूँगा मैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना बोला है यहाँ पर, 20%। तो फाइनली जो मेरा नेट प्राइस रहेगा, या तो नेट सेलिंग प्राइस रहेगा, या तो नेट प्राइस, या तो क्या बोल सकते हैं उसको, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर आ जाएगा नेट प्राइस। और आपकी जानकारी के लिए नेट प्राइस को ही क्या बोला जाएगा, सेलिंग प्राइस बोला जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा मेरे लिए, 120 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर है। तो सेम एज यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दिया गया मुझे, ये 3x अपॉन कितना दिया गया, 4। तो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। क्लियर है। पर सब में एक दिमाग आता है, मैं कॉस्ट प्राइस क्यों फाइंड करूँगा, क्यों, मुझे फाइंड क्या करना है, कैटलॉग प्राइस। क्लियर है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला पता रहेगा आपको, सेलिंग प्राइस माइनस क्या कर दो, ये कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, अपने लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। देखो इसी फॉर्मूले को कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या आता है, नेट प्राइस। देखो यहाँ पर अगर मैं करके बता रहा हूँ, देखो एक फॉर्मूला है, ये जो मेरे लिए जो नेट अपने लिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बना, अपने लिए सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या बना, कॉस्ट प्राइस प्लस क्या आता है, प्रॉफिट आता है। क्लियर। अगर मुझे प्रॉफिट फाइंड करना है तो ये कॉस्ट प्राइस उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर प्रॉफिट इज इक्वल टू मेरे लिए क्या हो जाएगा, ये तो सेलिंग प्राइस तो इधर ही है। क्लियर है यहाँ पर, और ये पूरा मेरे लिए उधर चला, सेलिंग प्राइस माइनस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो ये मेरा आ गया। तो प्रॉफिट मुझे दिया गया, कितना दिया है, 160 दिया गया है, और सेलिंग प्राइस मेरे को दिया ही गया, कितना दिया है, 3x अपॉन क्या आ जाएगा, 4। और ये जो इससे फाइंड करेंगे तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर अगर मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस किसका है बेटा, रेडियो का है। सेलिंग प्राइस होगा, आप सभी को यहाँ पर है ना, डिस्काउंट और कैटलॉग प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो आप ऐड कर देना। क्लियर है। यहाँ पर मैं जरा भूल गया। क्लियर है। यहाँ पर रेडियो। क्लियर है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ किसका आ जाएगा, ये रेडियो। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो। सुनते हो रेडियो के नहीं सुनते हो। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करना है तो 100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3x अपॉन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये थोड़ा 4 ज़्यादा हो गया। क्लियर है। 3x अपॉन में कितना आ गया, 4 हो गया। कैंसिल कर सकता हूँ, 4 1 जा 4, ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। क्लियर है।
और ये आपकी मर्ज़ी, आपको करना रहेगा तो आगे कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं करोगे तो भी क्या होगा, चलेगा। कैसे सर? क्योंकि ये 5 से और कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या है, 25 मल्टीप्लाई बाई 3x अपॉन में कितना आया, 120 आया। क्लियर है? तो आप कर सकते 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12 हो जाएगा, 40 आ गया, 5 1 जा 5, 5 5 25, 5 8 जा 40 हो गया। तो आंसर कितना मिलेगा आपको, 5x अपॉन में कितना मिलेगा, 8 आपको क्या हो जाएगा, आंसर मिलेगा। क्लियर है? तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 5x अपॉन में कितना, आंसर आपको 8 आपको क्या हो जाएगा, आंसर मिलेगा। तो मैंने आपको बताया था सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट चाहिए तो ये कॉस्ट प्राइस इधर चला जाएगा, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो अपने लिए देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, ये आ गया ना 5x अपॉन में कितना आ गया, 8 आ गया। क्लियर? इसको ही क्या करना है, सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर? इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 2 बेस क्या करो, पहले सेम कर दो। क्लियर है? बेस सेम करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा 160 का, ये तो यहाँ पर ही रहेगा। 3 2 जा कितना होगा 6x, और ये कितना हो जाएगा 5x अपॉन में कितना आ गया 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया। इसको अगर यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बताऊँ तो 8 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 160 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा, और यहाँ पर 5x माइनस एक्स करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर है? तो आपको कितना करना है 160 मल्टीप्लाई बाई कितना करना है 8, तो आंसर कितना आ जाएगा, x इजिकल टू कितना आ जाएगा 1280 आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो देयरफॉर यहाँ पर क्या फाइंड करना है, कैटलॉग प्राइस। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कैटलॉग प्राइस ऑफ रेडियो इज रुपीज़ कितना आ जाएगा 1280 रुपीज़ क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है? अपना फाइनल आंसर मिल गया। बहुत ही सिंपल सम है, कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है इसमें, बस आप धीरे से एक सिंपली सॉल्व करो, आप इजीली समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहे हैं, बहुत ही सिंपल सम है, काफ़ी ऐसे आ गए 1.2 में। अब बिल ऑफ रुपीज़ कितना है 4800, तो 4800 मेरे लिए क्या हो गया, फेस वैल्यू हो गया ऑफ ड्रॉ ऑन कभी कर रहे हैं 9 मार्च 2006, तो ये ड्रॉ कर रहे तो ये क्या हो गया मेरे लिए डेट ऑफ ड्राइंग हो गया। और कितना बोल रहे हैं 6 मंथ, तो ये पीरियड मेरे लिए कितना होगा 6 मंथ। वॉज अ डिस्काउंट, मतलब डेट ऑफ डिस्काउंट कभी दिया है 19 अप्रैल 2006, मतलब सब कुछ इसके अंदर दे ही दिया है, कुछ बचा नहीं है। खाली एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पर एट द आर कितना दिया गया हमें 6, ये बोलेंगे 6:1:4, मतलब 6 पॉइंट, इसको ऐसा बोला जाता है, अगर ये 6 है ना 6 और 1/4, तो 6 प्लस क्या इसको बोला जाता है 1/4 बोला जाता है। इसको देखोगे तो ऐसे लिखा जाता है 6 + 1/4, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, इसके अपॉन में क्या करना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 6 कितना होगा 24 + 1:4, तो आंसर कितना आ जाएगा 25 अपॉन क्या हो जाएगा 4 आ गया। ये मेरे लिए क्या दिया गया, आर दिया गया है। क्लियर है? तो ये आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। आर 6 और यहाँ पर 1/4 दिया गया, तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 + 1/4, आप ऐसे भी कर 6 4 जा कितना होगा 24 + 1 25 अपॉन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। डेट ऑफ ड्राइंग दिया गया 9 मार्च दिया, पीरियड कितना दिया 6 महीना। फाइन क्या करना है, नॉमिनल ड्यू डेट देखो मार्च दिया है, मार्च के बाद 6 महीना, मार्च के बाद क्या आता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और क्या आता है सितंबर। पता चला कि नहीं, मार्च, और एक बार बता रहा हूँ मार्च के बाद क्या आएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और क्या आ गया सितंबर। तो यहाँ पर मेरे लिए क्या आ जाएगा 9 सितंबर 2006, ये मेरे लिए क्या हो जाएगा नॉमिनल ड्यू डेट। लीगल ड्यू डेट चाहिए तो 9 सितंबर है, उसमें 3 दिन एक्स्ट्रा, 3 डेज ऑफ गेट। 9 के बाद क्या आएगा 10, 11 और क्या आ गया 12, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा 12 सितंबर 2006 मेरे लिए क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, लीगल ड्यू डेट हो जाएगा। और डेट ऑफ डिस्काउंट भी दिया गया हमें, कभी दिया है 19 अप्रैल 2006 दिया। मतलब देखो डेट ऑफ डिस्काउंट टू लीगल ड्यू डेट कितने दिन होते हैं मुझे क्या करना है फाइंड करना है। कैसे सर, ये देखो ये मैं डेट ऑफ बिल डिस्काउंट कभी कर रहा हूँ, ये मेरे लिए मैं 19 अप्रैल को कर रहा हूँ 2006, टू लीगल ड्यू डेट को भी है मेरे लिए 12 सितंबर 2006। इन दोनों के बीच में कितना दिन होता है वो मुझे क्या चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ डेज फॉर डेट ऑफ डिस्काउंट टू लीगल ड्यू डेट, मैंने लिख दिया। क्लियर है? तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करें कि छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा एक फॉर्मेट बना लेंगे। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पर आ गया, तो एक फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहले देखो चालू कभी से करना है अप्रैल, ये अप्रैल हो गया, ये मई हो गया, ये जून हो गया, ये जुलाई हो गया, जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त हो गया, और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा सितंबर। तो ये लास्ट वाला मेरे लिए क्या हो जाएगा टोटल हो गया। सबसे पहला देखो ईयर कभी से चालू हो रहा है अप्रैल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अप्रैल
अप्रैल के बाद क्या आता है मई, मई के बाद क्या आता है जून आता है, जून के बाद क्या आता है जुलाई, जुलाई के बाद क्या आता है अगस्त, अगस्त के बाद क्या आता है सितंबर आता है। और सितंबर का कौन सा डेट दिया गया है 12, तो सितंबर 12 यहाँ पर आ गया। अगस्त में कितने दिन होते हैं 31 होते हैं, जून में कितने होते हैं 31, जुलाई में कितने होते हैं माय डियर स्टूडेंट 30 होते हैं। और आप सभी को नहीं पता रहेगा तो ऐसे किसी का है ना जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, अप्रैल मई में कितने दिन होते हैं 31 होते हैं, क्लियर है, और जून में 30। तो अभी देखो अप्रैल के कितने दिन हो गए 19 को, अप्रैल को क्या कर रहा हूँ दिन कर रहा हूँ, तो अप्रैल में टोटल कितने दिन होते हैं 30, 30 में से 19 दिन चला गया तो बचेगा कितना 11। सर कैसे आया, ये 2 हो जाएगा, ये 10, 10 में से 9 गया 1 और ये 1, तो यहाँ पर कितना दिन आ गया 11। ये 11 मेरे के लिए कौन सा दिन हो गया अप्रैल की 11। भी सबका क्या करना है मुझे टोटल करना है। सर कैसे बताओ जरा, टोटल करना भी सिखा दो। देखो ये 30, 30, 30, 30 कितना होगा 3 4 जा कितना होगा 120 हो गया, 120, ये 12, एक 13, 14, 15, 15 में और आपको क्या करना है 11 डालना है, तो 15 और 11, 15 प्लस कितना करना है 11, तो ये 6 आ गया, ये 4 आ गया और ये आ गया 1, तो कितना आया टोटल 146 आपको क्या हो जाएगा डेज आ जाएगा, क्लियर है। तो ये आंसर कितना आ गया 146 आ गया, क्लियर। आपको एग्जाम में करना मत वरना टीचर मारेगी। तो देयरफॉर यहाँ पर n इजिकल टू कितना आ गया मेरे लिए 140, देयरफॉर यहाँ पर n इजिकल टू कितना आ गया 146 मेरे लिए क्या आ जाएगा डेज आ जाएगा। इसको अपन हमें किस में चाहिए ईयर में, तो इजिकल टू 146 अपॉन में क्या आता है 365 डेज आता है, क्लियर है। तो अब अगर इसको करेंगे तो अरे 73 2 जा कितना 146 और 5 जा कितना होता है 360। मुझे किसके लिए इसके पता है क्योंकि सारे जो सम मैंने किए मुझे पता चल गया 73 का टेबल यहाँ पर काम आता है। क्यों 73 1 जा 73, 72 कितना होगा 146 और 5 जा कितना होता है 365। ये मुझे क्या 2/5 ये क्या आ जाएगा ईयर में आंसर आ गया। और हाउ मच डज द ब्रोकर चार्ज एंड हाउ मच द होल्डर रिसीव, मतलब कितना ब्रोकर चार्ज करेगा ब्रोकर को कितना पैसा रिसीव होगा, क्लियर। तो फेस वैल्यू दिया है, सब कुछ दिया गया है। तो सबसे पहले काम करते हैं हम बैंकर डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं। क्यों बैंकर डिस्काउंट का फॉर्मूला आप सभी को पता ही है माइट जो बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन क्या आता है 100 आ जाएगा, क्लियर है। और आप सभी को बता दूँ फेस वैल्यू कितना दिया है 4800 मल्टीप्लाई बाय एन, एन कितना दिया गया यहाँ पर आया ना 3/2 कितना आ गया 5 आ गया। और आर हमें कितना दिया गया ये 25 अपॉन में कितना दिया गया 4 दिया गया, अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्लियर है। आप चाहते हो तो यहाँ से भी कैंसिल कर दो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 हो गया, 4 1 जा 4, 4 25 जा कितना होगा 100 हो गया, क्लियर है। अगर वो आपको नहीं करना है ये वाला नहीं करना है तो आपकी मर्ज़ी, आप 0 0 यहाँ से भी क्या कर सकते हो कट कर सकते हो, क्लियर है। और आप यहाँ से भी आप कर सकते हो 4 1 जा 4 हो गया, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और इस सब का मल्टीप्लाई कर दो मतलब कितना आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, क्लियर है। तो सबका एक काम करता हूँ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 12 2 जा कितना होगा आप सभी को पता है, क्लियर है। 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होगा 24, 24 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी 24 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो आंसर 120 आ जाएगा। तो बैंकर डिस्काउंट कितना मिला मुझे 120 रुपीज़ मिला, क्लियर है। सब में पूछा क्या गया है देखो हाउ डज द बैंक चार्ज, मतलब बैंकर डिस्काउंट कितना आ गया 120, हाउ मच द होल्डर रिसीव, अभी होल्डर को कितना पैसा रिसीव हो गया वो हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा देयरफॉर अमाउंट रिसीव बाय द होल्डर, रिसीव बाय द कौन कर रहा है होल्डर इज इक्वल टू क्या रहेगा मेरे लिए फेस वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा डिस्काउंट, क्योंकि फेस वैल्यू में से क्या हो जाएगा बैंकर डिस्काउंट क्या हो जाएगा माइनस। और फेस वैल्यू कितना दिया था 4800 माइनस कितना करना है 120, तो आंसर कितना आ जाएगा 4680 रुपीज़ मुझे आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो देयरफॉर यहाँ पर लिख सकते हो अमाउंट रिसीव बाय द होल्डर इस रुपीज़ कितना आ जाएगा 4680 रुपीज़ आ जाएगा, क्लियर है। बहुत ही सिंपल सम है
और एक्सपेक्ट करूँगा मेरे साथ किया रहेगा तो और एकदम सिंपल। अगर पहले वाला एक्सरसाइज 1.2 किया रहेगा तो ये तो कुछ नहीं, एकदम बाय हाथ का खेल है आपके लिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे माय डियर स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल समय क्या बोल रहे हैं, अब बिल ऑफ रुपीज़ कितना है 65,700 ड्रॉ ऑन कभी कर रहे जुलाई 10 फॉर 6 मंथ। पीरियड कितना दिया है 6 मंथ वॉज डिस्काउंट कभी कर रहे डिस्काउंट फॉर रुपीज़ कितना दिया गया है यहाँ पर मुझे, ये डिस्काउंट कितने में कर रहे हैं यहाँ पर दिया गया है 65,160 में कर रहे हो। कितने परसेंट से करे 5% से करे। ऑन द डेट ऑन व्हाट डे वाज द बिल क्या करे डिस्काउंट, मतलब कौन से दिन को क्या करे बिल क्या करे डिस्काउंट करे। सबसे पहले तुम बोलोगे सर यहाँ पर 6 महीना दिया एन तो दिया नहीं, मुझे क्या करना है सबसे पहले क्या करना है एन फाइंड करना पड़ेगा। एन मतलब कौन सा वाला एन, देखो यहाँ पर अगर पहला वाला सम अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो हमने किया था नॉमिनल ड्यू डेट लीगल ड्यू डेट से, ये वाला एन चाहिए डेट ऑफ डिस्काउंट टू अपने लिए लीगल ड्यू डेट चाहिए। तो हालांकि डेट ऑफ डिस्काउंट दिया ही नहीं गया तो हमने पास एन यहाँ पर है ही नहीं। तुम बोलोगे सर ये एन अपने पास दिया ही नहीं गया है। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है। एन दिया है, सबसे पहले मुझे एन चाहिए। तो एन के लिए बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पर अब बिल मतलब यहाँ पर क्या दिया है फेस वैल्यू कितना दिया है रुपीज़ कितना दिया है 65,700 रुपीज़ दिया गया। और यहाँ पर देखो ये 65 ये मेरे लिए डिस्काउंट फॉर कितने में कर रहे हो तो ये मेरे लिए क्या दिया है कैश वैल्यू दिया गया। कितना दिया है 65,160 दिया है। फेस वैल्यू भी दिया है कैश वैल्यू भी दिया है। तो बैंकर डिस्काउंट हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या रहेगा फेस वैल्यू माइनस क्या रहेगा कैश वैल्यू। फेस वैल्यू कितना दिया है 65,700 माइनस कैश वैल्यू कितना दिया गया 65,160 दिया गया। इन दोनों में से क्या करो माइनस कर दो। क्लियर है। तो एक काम करते हैं मेरा कैलसी जिंदाबाद 700 में से कितना डायरेक्ट माइनस कर दूँ 160 में क्या कर दूँ माइनस कर दूँ। आंसर कितना आ गया 540 आ गया। ये मेरे लिए क्या आ गया बैंकर डिस्काउंट आ गया। क्लियर है। कितना आ गया 540 रुपीज़ आ गया। क्लियर है। अभी देखो सबसे पहले बिल ड्रॉ कर रहे तो यहाँ पर डेट ऑफ ड्रॉइंग कितना दिया गया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख दूँ डेट ऑफ ड्रॉइंग इस कभी कौन सा दिया गया 8 जुलाई तो सॉरी 8 नहीं दिया गया 10 जुलाई दिया गया। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 जुलाई दिया गया। क्लियर है। वॉज डिस्काउंट इतने में करे। यहाँ पर पीरियड कितना दिया गया है मेरे को पीरियड ऑफ द बिल कितना दिया गया 6 मंथ दिया गया। क्लियर है। पीरियड कितना दिया गया 6 मंथ। तो इससे हम नॉमिनल ड्यू डेट और लीगल ड्यू डेट फाइंड कर सकते हैं। जी हाँ जुलाई में क्या करना है 6 महीना है। जुलाई के बाद क्या आता है जुलाई है, उसके बाद क्या आता है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दिसंबर के बाद क्या आता है माय डियर स्टूडेंट जनवरी। क्लियर है। और जनवरी में ईयर क्या हो जाता है चेंज हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे लिए पीरियड आ गया। एक और बात बता रहा हूँ जुलाई है, जुलाई के बाद क्या होगा अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। दिसंबर के बाद क्या आएगा जनवरी। तो देयरफॉर यहाँ पर नॉमिनल ड्यू डेट इस रुपीज़ इस कितना आ जाएगा 10 जनवरी। ये मेरे लिए क्या रहेगा जनवरी। ये मेरे लिए क्या रहेगा नेक्स्ट ईयर। क्यों सर नेक्स्ट ईयर। क्लियर है। ईयर क्या हो जाता है बीच में चेंज होता है। उसमें लीगल ड्यू डेट चाहिए तो 3 दिन क्या करो ऐड कर दो। तो यहाँ पर आ जाएगा लीगल ड्यू डेट इस 10 में 3 ऐड कर दो कितना हो जाएगा 13 जनवरी। ये मेरे लिए कौन सा ईयर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। क्लियर है। तो अपने पास सब कुछ आ गया। अपने पास फेस वैल्यू दिया गया है, बैंकर डिस्काउंट दिया गया, इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलो फॉर्मूला लगा देते। बैंकर डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या होता है फेस वैल्यू मल्टीप्लाई बाय एन मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन में क्या आता है 100 आता है। क्लियर है। तो बैंकर डिस्काउंट कितना दिया गया है मुझे 540 दिया गया है। फेस वैल्यू कितना दिया गया है 65,700 दिया गया है मल्टीप्लाई बाय एन। एन कितना दिया गया एन तो हमें क्या करना है फाइंड करना है। आर कितना दिया गया है आर दिया गया है ना एकदम कितना दिया गया डेट ऑफ ड्राइंग इधर रेट यहाँ पर लिख दो। आर इज इक्वल टू कितना दिया गया 5%। तो आर कितना दिया है 5 अपॉन कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 0 0 उड़ा दो। क्लियर है। तो 540 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 6। ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो ना 657 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय एन। क्लियर है। तो एक काम करते हैं 540 657 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 5। तो आंसर कितना आ जाएगा 3285 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा एन।
और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू कितना आया 540 अपॉन में कितना आया 3285 आ गया। क्लियर है, ये n आ गया। अभी ये तो किस में आया ईयर, अभी मुझे डेज में चाहिए ना, क्योंकि मुझे इन दोनों के बीच में कितना डेज होता है वो मुझे क्या चाहिए, फाइंड करना है। क्लियर, तो डेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा आपको 365। अभी तुम बोलोगे सर इसका अगर तुम करने जाओगे तो टूट जाओगे। क्लियर, तो मेरे पास तो कैलसी है ही, तो 540 मल्टीप्लाई बाय कितना करता हूँ 365 करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1,97,100 आ जाएगा। डिवाइड बाय कितना करना है 3285, तो डिवाइड बाय कितना करना है 3285 करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। क्लियर है, आंसर कितना आ जाएगा 60। अभी तुम बोलोगे सर हमारे पास तो कैलसी रहेगा नहीं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, एग्जाम में ऐसे आएगा ही नहीं, इतना डिफिकल्ट आएगा ही नहीं। क्लियर है, क्योंकि आपको कैलसी यूज़ करना पड़े, इजीली सिंपल आएगा। अभी मुझे क्या चाहिए, दिन चाहिए, कौन सा, लीगल ड्यू डेट से लेके, मेरे लिए लीगल ड्यू डेट तो अपने पास है, और डेट ऑफ डिस्काउंट जैसे मैंने पहले बताया था। तो यहाँ पर क्या चाहिए, एन कितना आ गया 65, 60 आ गया। देयरफॉर एन इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डेज फॉर काउंटिंग क्या रहेगा बिफोर किससे फाइंड करना रहेगा, बिफोर क्या रहेगा लीगल ड्यू डेट। मुझे क्या करना है, लीगल ड्यू डेट से क्या चाहिए, मुझे पहले आगे के 60 दिन चाहिए। तो सबसे पहले देखिए एक छोटू सा यहाँ पर फॉर्मेट बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बना दूँ, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको 1 2 3 4 में हो जाएगा, चलो हो जाएगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर लास्ट में क्या आता है, टोटल कितना दिया है 60। लीगल ड्यू डेट मेरे लिए क्या आया, देखो लीगल ड्यू डेट कहाँ गया, लीगल ड्यू डेट आ गया 10 जनवरी। क्लियर है, ये यहाँ का दिन नहीं आएगा, ये जान दो। लीगल ड्यू डेट क्या आ गया 10 जनवरी, तो यहाँ पर जनवरी मेरे लिए क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्लियर है, जनवरी के पहले देखो, पहले बता रहा हूँ, बाद नहीं बता रहा हूँ, जनवरी के पहले क्या आता है, दिसंबर आता है। दिसंबर में कितने दिन होता है 30, तो सबको याद ही रहेगा ना, दिसंबर में 31। दिसंबर के पहले क्या आता है नवंबर। टोटल मुझे कितने चाहिए 60, इन दोनों को मिला दूँ कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। क्लियर है सर, कैसे सर, सॉरी 44 हो जाएगा। क्लियर है, 44, 3 + 1 4, ये 4। अभी टोटल कितने दिन चाहिए 60 में से 44 माइनस करो, आंसर कितना आ जाएगा 16, तो 16 आ गया। ये मेरे लिए क्या है, देयरफॉर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल इस कौन सा आ गया 16 नवंबर मेरे लिए क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो डेट ऑफ डिस्काउंट मेरे लिए क्या आ जाएगा 16 नवंबर को क्या करो, बिल डिस्काउंट करो। बहुत ही सिंपल सम है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इजीली आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, मेरा फेवरेट सम है। क्लियर है, 16 और 17 मेरा फेवरेट सम। एजेंट कार क्या बोल रहे हैं, एजेंट सोल्ड अ कार एंड चार्ज क्या बोल रहे हैं 3% क्या कर रहा है, कमीशन क्या कर रहा है, चार्ज कर रहा है। एंड क्या बोल रहे हैं ऑफ सेल वैल्यू, इफ द ओनर कार रिसीव, ओनर को कार को रिसीव कितना पैसा हो रहा है 48,500 पैसा रिसीव हो रहा है। क्लियर है, फाइंड द सेल्स वैल्यू ऑफ द कार, मुझे क्या करना है सेल्स वैल्यू ऑफ द कार क्या करनी है फाइंड। पहले इतना ही क्या करते हैं, सम पढ़ के आगे सबसे पहले मुझे सेल्स वैल्यू ऑफ द कार फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, कितना % कमीशन चार्ज करता है। तो सबसे पहले लेट, तो यहाँ पर आ जाएगा सेल्स वैल्यू ऑफ द कार इज रुपीज़ क्या आ जाएगा एक्स, सॉरी 100 ले लेते, चलो रुपीज़ क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और उसमें से क्या होगा डिस्काउंट लिखो या तो कमीशन लिखो चलेगा, कमीशन लिख दे, कमीशन दिया तो कमीशन लिख देता यहाँ पर। चलो तो यहाँ पर आ जाएगा कमीशन, तो यहाँ पर आ जाएगा कमीशन इज इक्वल टू कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 3%, तो 3% ऑफ किस पे रहेगा सेल्स वैल्यू पे रहेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा सेल्स वैल्यू, तो अपने लिए 3% करोगे 3/100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर कितना आ जाएगा आपको 97 आ जाएगा। क्लियर है, तो 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर सॉरी डिस्काउंट का आंसर कितना आ गया, क्या हो रहा है बाय डियर स्टूडेंट आज मेरे से, ये 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 कमीशन आया। क्लियर है, ये मेरे लिए क्या आ जाएगा कमीशन आ गया, कमीशन कितना आ गया मेरे लिए 3 आ गया। आगे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देयरफॉर यहाँ पर मेरे लिए सेल्स वैल्यू की बात करूँ तो यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट रिसीव, तो ये कमीशन माइनस कर दो, तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट
रिसीव इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेल्स वैल्यू माइनस क्या हो जाएगा, कमीशन। तो सेल्स वैल्यू कितना था मेरे लिए 100 था, कमीशन कितना हो जाएगा 3, तो माइनस अमाउंट कितना रिसीव हो जाए 97 रुपीज़ क्या हो जा रहा है मुझे रिसीव हो रहा है। क्लियर है, इतना हमने किया। फाइन क्या करना है मुझे, सेल्स वैल्यू ऑफ द कार मुझे फाइन करना है। तो अगर उसी को यहाँ पर देखो मैं पुट करके लिखाता हूँ। सबसे पहले देखो यहाँ पर मेरे को दिया है सेल्स वैल्यू कितना दिया था 100 माइनस क्या दिया था कमीशन, तो लेस क्या हो जाएगा कमीशन कितना आया 3 आया। तो फाइनली अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है मुझे यहाँ पर, अमाउंट रिसीव बाय द ओनर कितना पैसा रिसीव होगा 97 हो जाएगा। क्लियर है, तो सेम एज यहाँ पर देखो अमाउंट रिसीव द कार ओनर, मतलब जो ओनर ऑफ द कार कितना पैसा रिसीव कर रहा है, मतलब अमाउंट रिसीव डायरेक्ट मुझे यहाँ पर कितना दिया गया है 48,500 दिया गया है। तो मुझे फाइंड क्या करना है सेल्स वैल्यू, तो इससे मुझे सेल्स वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर मिल जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा सेल्स वैल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस वाले को मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर अपॉन में क्या आ जाएगा सेल्स वैल्यू ऑफ द कार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अपॉन देखो 97 के अपॉन में कुछ नहीं, तो अपॉन में कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा, जिसके सामने क्वेश्चन मार्क रहेगा वो अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है मुझे 48,500 मुझे करना है। क्लियर है, तो अगर आप करोगे तो आंसर आपको कितना आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। क्लियर, एक बार जरा मैं भी चेक कर लेता हूँ कैलसी में राइट है या रॉन्ग है। 100 मल्टीप्लाई बाय एक काम करता हूँ ना 48,500 डिवाइड बाय कितना करते हैं 97 करते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा आपको 500 आ जाएगा। क्लियर, ये 97 फाइजा कितना होता है, तो ये 500 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 500 आ जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पर सेल्स वैल्यू ऑफ द कार कितना है, देयरफॉर यहाँ पर क्या आ गया सेल्स वैल्यू ऑफ द कार इज रुपीज़ कितना आ गया 50,000 आ गया। क्लियर, आगे क्या बोल रहे हैं, इफ द एजेंट चार्ज 2% फ्रॉम द बायर, और बायर के पास से कितना कमीशन चार्ज कर रहा है 2% और सेलर के पास से कितना कर रहा है 3%। क्लियर, बायर के पास से देखो यहाँ पर 2% कमीशन चार्ज कर रहा है और सेलर के पास से कितना कर रहा है 3% चार्ज कर रहा है। फाइंड द टोटल रेम्यूनरेशन, मतलब एजेंट का टोटल मुझे कमीशन क्या करना है फाइंड करना है। क्लियर है, तो एजेंट का टोटल कमीशन क्या रहेगा 3% सेलर के पास से और 2% बायर के पास से, दोनों को ऐड करके हो जाएगा। क्लियर है, तो सबसे पहले यहाँ से आ जाएगा कमीशन पेड बाय सेलर, कितना कमीशन पे कर रहा है 3% ऑफ किस पे रहेगा सेल्स वैल्यू पे। क्लियर है, 3% किस पे रहेगा सेल्स वैल्यू पे, तो 3 अपॉन कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 50,000। क्लियर, तो आंसर कितना आ जाएगा 200 कट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 500 3 कितना आ जाएगा 1500 आ जाएगा। और देयरफॉर यहाँ पर कमीशन पेड बाय बायर इज इक्वल टू कितना बोल रहे 2% ऑफ किस पे रहेगा सेल्स वैल्यू पे, वो भी सेल्स वैल्यू पे ही बेचेगा ना, क्योंकि जितने पे बेचा है तो 2 अपॉन कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 50,000, 1 2 0 कैंसिल 500 2 जा कितना होगा 1000। तो टोटल देखो कमीशन सेलर कितना पैसा पे करेगा 1500, बायर कितना पे करेगा 1000। तो फाइन क्या करना है टोटल रेम्यूनरेशन, तो टोटल रेम्यूनरेशन का ही मतलब क्या होता है इनकम, बराबर ना, रेम्यूनरेशन का ही मतलब क्या होता है इनकम। तो देयरफॉर यहाँ पर टोटल इनकम आप स्लेस करके क्या लिख सकते हो रेम्यूनरेशन भी लिख सकते हो। क्लियर है, रेम्यूनरेशन बाय द एजेंट इज इक्वल टू क्या रहेगा कमीशन पेड बाय कौन कर रहा है सेलर, प्लस बीच में क्या आ जाएगा कमीशन पेड बाय बायर। तो कमीशन सेलर कितना पैसा पे कर रहा था 1500 और बायर कितना पे कर रहा था 1000, तो टोटल रेम्यूनरेशन कितना आ जाएगा 2500 रुपीज़ क्या हो जाएगा आ जाएगा। क्लियर, बहुत ही सिंपल सम है, टोटल रेम्यूनरेशन कितना आ जाएगा 2500 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर, मैंने बताया था 16 और 17 मेरा फेवरेट सम है। 17 वाला सम तो कुछ नहीं, एकदम बच्चे जैसा सम है। क्या बोल रहे एजेंट पेड कमीशन कितना पे कर रहे 4% ऑन क्या बोल रहे कैश सेल्स और 6% किस पे दे रहे क्रेडिट सेल। मतलब एजेंट 4% कैश सेल्स पे दे रहा है और क्रेडिट सेल पे कितना दे रहा है
6% कमीशन दे रहा है, क्लियर है। ये तो उल्टा हो गया, कैश सेल्स पे ज़्यादा होना चाहिए था, क्रेडिट सेल पे कम होना चाहिए था। इफ़ ही सेल कितने का सेल कर रहा है, 51,000 का सेल कर रहा है। अभी 51,000 में से मुझे पता है कैश सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल कितना है, जी नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, क्लियर है। एजेंट क्लेम टोटल कमीशन कितना परसेंट रिसीव कर रहा है, 2000 से फाइंड द सेल्स मेड बाय द हिम। कैश सेल्स और क्रेडिट सेल मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले देखो कैश सेल्स मुझे दिया, तो लेट यहाँ पर आ जाएगा कैश सेल्स मेड बाय एजेंट इज रुपीज़ कितने का, एक्स का क्या कर रहा है, कैश सेल्स कर रहा है, क्लियर है। तो सबसे पहले कमीशन ऑन कैश सेल्स, तो यहाँ पर आ जाएगा कमीशन ऑन कैश सेल्स, कितना कमीशन ऑन कैश सेल्स बोल रहा है यहाँ पर 4% ना, तो 4% ऑफ किस पे रहेगा, कैश सेल्स। और कैश सेल्स को हमने क्या अज्यूम किया, एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4x अपॉन में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्लियर। आप चाहते हो तो इसको और छोटा कर सकते हो, x अपॉन 25 लिख सकते हो, क्लियर, आपकी मर्जी। और देयरफॉर यहाँ पर क्रेडिट सेल, अभी मुझे क्या चाहिए, क्रेडिट सेल चाहिए। तो क्रेडिट सेल कैसे मिलेगा, टोटल सेल में से कैश सेल्स क्या कर दो, माइनस कर दो, क्रेडिट सेल में से क्या कर दो, टोटल सेल में से क्या माइनस कर दूँ, टोटल सेल में से क्या कर दूँ, कैश सेल्स में क्या करूँ, माइनस कर दूँ। तो टोटल सेल मुझे कितना दिया गया है 51,000, यहाँ पर दिया है ना, तो सेल्स कितना करे 51,000 और कैश सेल्स दिया नहीं है, तो क्या आ जाएगा 51 माइनस क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और उस पर कमीशन कितना बोल रहे हैं यहाँ पर 6%, तो कमीशन ऑन क्रेडिट सेल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6% दिया है ना, तो 6%, देखो क्रेडिट सेल पे 6% ऑफ किस पे रहेगा, क्रेडिट सेल्स, तो 6 अपॉन कितना आ जाएगा 100, क्रेडिट सेल कितना दिया गया यहाँ पर 51,000 माइनस क्या दिया एक्स। तो देखो ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसको ही मैं यहाँ पर अगर सॉल्व करके लिखता हूँ तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 51,000 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 6 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्लियर है। तो अभी आपकी मर्जी, आप चाहते हो तो 0 0 को यहाँ से उड़ा दो, क्लियर है, 2 0 0 उड़ गया, तो 6 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 510 मल्टीप्लाई बाय कितना करना है 6 करेंगे, तो आंसर कितना आएगा 3060 अपॉन में कितना आएगा 6 अपॉन 100 एक्स आ जाए। अभी तुम बोलोगे सर इसको भी क्या, नहीं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 100 रखा, तो यहाँ पर भी क्या करेगा 100 रखा, तो कमीशन ऑन क्रेडिट सेल कितना आया, ये आ गया। तो एजेंट का टोटल कमीशन कितना आया 2,700, तो यहाँ पर आ जाएगा टोटल कमीशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कमीशन ऑन कैश सेल्स, क्या आ जाएगा कमीशन ऑन किस पे आ जाएगा कैश सेल्स, प्लस क्या रहेगा कमीशन ऑन क्या रहेगा क्रेडिट सेल, प्लस क्या रहेगा कमीशन ऑन किस पे रहेगा क्रेडिट सेल पे रहेगा, क्लियर है। तो टोटल कमीशन अगर देखा जाए इज इक्वल टू कमीशन ऑन कैश सेल्स प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल, तो कमीशन ऑन कैश सेल्स कितना आया 4x अपॉन कितना आ गया 100 आ गया, प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल कितना आया था ये 3060 माइनस क्या हो जाएगा 6 अपॉन 100x आ गया, क्लियर है। और यहाँ पर टोटल कमीशन दिया ही है ना 2700 जो हमें क्या दिया गया है, क्लियर है, हमें दिया गया है। तो अभी यहाँ पर देखो ये 2700 है बेटा, ये प्लस है, इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3060 हो जाएगा, बीच में इज इक्वल टू ये 100 को क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा 4x माइनस क्या आ जाएगा 6x, क्लियर है, ये 6x ही है ना यहाँ पर, तो ये इसको करेंगे तो कितना आंसर आएगा माइनस 2x अपॉन में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, क्लियर है। तो इसको क्या करना है माइनस करना है 2700 माइनस कितना करना है 3060, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस 360 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये माइनस माइनस चाहते हो आप यहाँ से भी कैंसिल कर दें, या तो 360 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 2x, क्लियर है। तो यहाँ पर 360 करेंगे तो ये सिंपल है ना 3 6 1 2 3 और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है माइनस 2x, अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या कैंसिल करो यहाँ पर, तो ये 36,000
ये यहाँ पर चला जाएगा तो 2 इजिकल टू एक्स, तो x इजिकल टू आंसर कितना आ जाएगा 18,000 आ जाएगा। क्लियर अपने लिए। तो x को हमने क्या अज्यूम किया था, कैश सेल्स, तो देयरफॉर यहाँ पर आ जाएगा कैश सेल्स इज रुपीज़ कितना आ जाएगा 18,000। हमें क्या फाइंड करना है, क्रेडिट सेल भी फाइंड करना है। देयरफॉर क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 51,000 में से क्या करना है, x माइनस करना है। तो x कितना आया था 18,000, तो 18,000 माइनस कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 33,000 आ जाएगा। क्लियर है। तो देयरफॉर यहाँ पर क्रेडिट सेल्स इज रुपीज़ कितना आ जाएगा 33,000, आपको आंसर आ जाएगा। क्लियर है माय डियर। मैं एक्सपेक्ट करूँगा वीडियो आपको समझ में आ रहेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से सारे समझ में आ गए रहेगा आपको। और थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब तो आप सभी ने किया ही है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे नेक्स्ट पार्ट मिलते हैं जहाँ पर मैं एक्टिविटी आपके लिए सॉल्व करूँगा।